Hello everyone, welcome back to another vlog. Since it's a hot topic right now, हमारा स्टेट में regarding the अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसको लेके जो है सब जगह में हल्ला मचा हुआ है. So I also thought that I will come up and then I will just give my opinion. इसमें बहुत लोगों का मानना है, आई थिंक कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट हो रहा है, जिसका वजह से ये एक ओपिनियन बन रहा है दैट देयर इज ए नीड टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर रिलीजन वाला एक सेंटिमेंट लेके काफ़ी लोग अभी आगे बढ़ रहा है. स्पेशली स्पेयर हेडिंग दिस इज द आई थिंक ACF, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम. तो yesterday I saw a friend of mine, I think he's a pastor. उसका कुछ Facebook लाइव वीडियो देखा and then so later on I called him up in the evening. I said कि I asked him what is the reason कि तुम जो है you are opposing these things. He said it is antichrist. I said okay, and what is the other reason? And he said DC से परमिशन लेना पड़ेगा हम लोग कन्वर्ट होने के लिए, नहीं तो जेल भेजेगा. And I said what else? I said these are the reasons. We said of course he admitted कि उनको भी he has not gone through the act and he has not gone through the rules as in firstly that बता दूँ rules as such अभी तक it has not been notified. तो firstly that freedom of religion act जो है it was in 1978 जो, एंड अगर आपको इंटरनेट में भी ज़रूर मिल जाएगा. अदरवाइज़ जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश कोड है, AP कोड बोलते हैं इसको, वी कॉल दिस. एंड इसमें आपको पेज 7 से इट स्टार्ट्स, पेज 7, 8, 9 एंड छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है. एंड द ओनली इंटेंशन वाज टू प्रिजर्व द इंडिजिनस फेथ जो है, इसको लेके ही है. एंड व्हाट द एक्ट सेज, मतलब बेसिकली it is against the forcible conversion by inducement and conversion by fraudulent means. That is the only 3 kinds of conversion where penal उसमें provisions है जहाँ में you will be punished. And section 5 जिससे चला था उनको बाकी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. intimation of conversion, यही एक जो है, मतलब सेक्शन 5 में है, इट इज़ इंटीमेशन ऑफ कन्वर्सन टू द डिप्टी कमिश्नर, उसमें एक है. सिमिलरली द ड्राफ्ट ऑल्सो, आई हैव द ड्राफ्ट एज वेल. ड्राफ्ट में भी इट इज़ द सेम थिंग, यू हैव टू इंटीमेट एंड देन ऑफ कोर्स इसमें आपको रजिस्टर जो है कन्वर्सन का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है मेंटेन करना है. एंड उसको जो है इट हैज़ टू सबमिटेड टू रिपोर्ट हैज़ टू सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा है. इसमें डिक्लेरेशन का कुछ है. दिस इज इट बेसिकली जो एक्ट में है एक्ट में जो है वही है. तो आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दिस, मतलब मेरा फ्रेंड को भी स्पेशली हम तो वही बोल दैट द थिंग दैट आई टोल्ड हिम यस्टरडे दैट देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन फॉर कन्वर्सन, provided that conversion is not fraudulent, not forcible and not by inducement. तो इसमें I don't know how it can be against the antichrist. इसमें ना किसी religion के बारे में लिखा हुआ है, nothing. And now the Christian forum, they have taken it upon themselves to mean that this is against the Christians. But I don't think it is against the Christians. ये हर धर्म का against में है. And the only intention is to protect and safeguard the indigenous people. वही है, that is the only intention. Draft में भी है, it is not been finalized so far. 2-3 pages का ही है. Some form is there, form provide किया गया है, which is to be used. ऐसा करके है. तो I don't think this is against any religion in particular. ये just to protect the
ट्राइबल पीपल, यही एक है. इनफैक्ट आई थिंक इट वॉज द फार साइटेडनेस ऑफ आवर लीडर्स फ्रॉम द टाइम, जिनको ये कन्वर्जन का एक evil साइड का जो पता चलते हुए दे फ्रेम दिस. ऑफ कोर्स दिस हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इनटू एक्शन अभी तक, वैसा वाला है, इट वाज इन डोरमेंट स्टेज, बट बेटर लेट देन नेवर. आज के दिन में हमारे इंडिजिनस फेट वाला जो है, इट इज़ रिड्यूस टू माइनॉरिटी. एंड इट्स नॉट मी सेइंग, आप ये क्लिप देख लीजिए. हाँ देखिए, ईसाई अरुणाचल में 7% है, यानी कि 60% है, यानी कि 60% है. So according to the president of the ACF also, Christians are now a major population. 60% जो है of population of Arunachal are Christians. So that remaining है 40%. From there also in Arunachal में तो आपका हिंदू है, इस्लाम है, सब कुछ का मिक्स करके जो हमारा इंडिजिनस फेट वाला है, I think we are hardly 20-30%. And that is when the need to protect the indigenous faith comes into action. क्योंकि I don't know about other religions, frankly बोलेगा, but for us the persons who believe in indigenous faith, it's not just faith, it is our way of life. हमारा tradition से connected है, it is interlinked to our culture. And if we lose our faith, then हमारा culture और tradition में it will directly affect. And that is the reason why the need to protect indigenous faith is necessary. और ये बहुत अच्छा एक्ट भी बना था, इम्प्लीमेंट नहीं किया, that is a sad thing. Just like for example, जैसे ब्रिटिश के समय में nowadays हमारा यहाँ में everybody refers to BEFR, Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873. It was the first act by the Britishers जो हमारा साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल एरियाज़ को. क्यों? क्योंकि वी आर डिस्टिंक्ट, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था. BEFR को है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनर लाइन रेगुलेशन भी जो है, वैसा करके एक हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया है. तो सिमिलरली व्हेन नाउ, अभी तो फिलहाल राइट नाउ तो और भी बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी. नाउ इज़ द टाइम to take more actions to preserve the indigenous faith, and indigenous faith is directly linked to our culture and tradition. I don't see ये कैसा एक किसी का भी अगेंस्ट में है, किसी धर्म का अगेंस्ट में नहीं है, टू माई अंडरस्टैंडिंग. ये एक जो उसी के लिए ही है जहाँ में आपका जो कन्वर्जन होगा, जहाँ फोर्सफुली होगा, इंड्यूसमेंट लोभ लालच का थ्रू होगा, और साथ ही साथ में जो फ्रॉडुलेंटली होगा, यही है जहाँ में आपको सजा हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपका एडल्ट, सपोज 2 एडल्ट हो गए, मेल एंड फीमेल, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होता है अगर मेल एंड फीमेल में, एडल्ट है एंड यू डू इट बाय योर ओन कंसेंट, तो फिजिकल रिलेशनशिप्स जब बनता है देयर इज़ नो क्राइम. लेकिन अगर एक मेल जो है एक फीमेल को इस प्रॉमिस में, इस बात पे कि यस आई विल मैरी यू, लेट्स मेक गेट इनटू ए फिजिकल रिलेशनशिप, एंड इस झूठ के आधार पर अगर आप जो उस फीमेल के साथ में एक मेल जो है फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटीमेसी होता है, देन इट इज़ पनिशेबल. जहाँ में आप जो है झूठ का थ्रू, इंड्यूसमेंट का थ्रू जो है फीमेल के साथ में आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, देन इट इज़ पनिशेबल. सिमिलर इज़ द केस अगर आप जो है फ्रीली कन्वर्ट हो रहा है तो नो इश्यूज़. तो इसमें अगर किसी को भी ये सब 3 जो क्राइटेरिया है इट्स नॉट देयर, तो नो नीड टू वरी किसी को भी इसमें कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है करके. आई हैव गॉन थ्रू द एक्ट, गॉन थ्रू द रूल्स, देयर इज़ नथिंग which is against Christians, which says anything about Christians. कुछ नहीं है, it's against all other religions. And while saying so, it's not just Christians जो हमारा यहाँ में अभी मेजॉरिटी तो Christians हो ही गया. Then since 2014 तो we have seen
I have also seen there are so many persons who are now calling themselves Hindu. ये भी एक देखने लायक वाला चीज़ है. To my belief that हमारा जो just because we pray the sun and moon, we are not Hindus. We just are nature worshippers. We do that. तो इस हिसाब से लास्ट टाइम जैसे पासीघाट में भी एक कुछ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट वाज द ओकेजन, वहाँ जो भूमि पूजन किया, हवन बना के देन न्यूब लोग जो है हमारा वो पूजा कर रहा है. दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर. दैट इज़ लाइक हिंदुइज्म बिंग, हिंदू का जो प्रैक्टिस है दैट इज़ बिंग इम्पोज्ड अपॉन अस. इसको भी हम लोग को अपोज करने का ज़रूरत है. जब से 2014 का इलेक्शन का बाद से आज के दिन में तो बहुत सारा लोग गाय मीट खाना छोड़ दिया. दे आर गोइंग टू कुंभ मेला, राम मंदिर सब जा रहा है. ऑफ कोर्स इट्स बाय देयर चॉइस है, लेकिन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो. सिमिलरली इस्लाम का भी हुआ था लास्ट टाइम. कुछ लड़का लोग जो है मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन का भी बनाया था. तो इसमें आप लोग ये भी देखें कि इस्लाम में भी कन्वर्ट हो रहा है हमारा आदमी. इट्स नॉट जस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियन. एंड अदरवाइज आई कैन कन्वर्ट ऑफ कोर्स. जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी है राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन. लेकिन these freedoms, our fundamental rights, ये जो है इट कैनॉट बी अनफेटर्ड. जहाँ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लगा सकता है. वो स्टेट का कम्पिटेंसी है उसमें. जैसे राइट टू फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 में. वहाँ में राइट टू फ्रीडम, इवन राइट टू फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द इंडिया भी है. बट हमारा यहाँ में है आपको इनर लाइन लेके आना है. इट प्लेसेस ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस पीपल, ऑन द आउटसाइडर्स, बाहर का जो है. तो सिमिलरली जो व्हेन पीपल से कि अपना मर्जी से ये करने देना है, ऑफ कोर्स मर्जी से, आपका मर्जी है, यू चूज़ योर रिलीजन. आप अपना रिलीजन, अपना फेथ को चूज़ कर सकता है. लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि इट कैनॉट बी डन, कन्वर्सन कैनॉट बी डन बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, बाय इंड्यूसमेंट एंड थर्डली बाय फोर्स. ये तीन चीज़ नहीं होना है. सो लास्टली तो बस इतना ही बोलना चाहेगा दैट रिलीजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. लेकिन जिस हिसाब से अंधभक्ति जो है देखते आ रहा था सिंस स्पेशली जैसा यूपी बिहार लोग में देखने को मिलता है, अंधभक्ति जो है रिलीजन को लेके, सब काम काज छोड़ के अंधभक्ति रिलीजन में लग गए. आई होप दैट डजंट हैपन इन अरुणाचल. स्पेशली यूथ्स डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग्स इतना सीरियसली. आपका रिलीजन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन वही से ही आप जिंदा रह रहे हैं ऐसा भी नहीं है. आपका कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कीजिए. एंड सुनने में आया है दैट गवर्नमेंट हैज़ इनवाइटेड द ACF टू होल्ड ए discussion on 21st of this month. Hopefully there is some solution. थोड़ा सा एक दूसरा को कन्विंस कर पाओ एंड जो भी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आओ, सो दैट कि ये एक्ट जो है पास हो सके एंड हमारा जो इंडिजिनस फेथ है वो प्रोटेक्ट हो सके. आई एम श्योर दिस एक्ट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन इन पर्टिकुलर एंड नॉट एंटी क्राइस्ट. ये जो है इट्स ओनली ए मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर indigenous faith and the indigenous people. So that's all for today. Thank you for watching.